हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 3.3 के अंदर जो मेथड था हमारा, कौन सा मेथड था? वो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, वो हमने आपको करा दिया था। आज हम उसकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना, पहले इसकी इक्वेशंस बनानी है, देन उसके बाद सॉल्व करके फाइंड करनी है वैल्यूज। ठीक है, पार्ट वन कह रहा है इफ वी ऐड वन टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी कि देखो, आंसर हम यहाँ लिखे अगर, तो अगर मान लें कि हमारा जो न्यूमिनेटर है वो है एक्स, 1 मिनट। अगर हम मान लें कि हमारा न्यूमिनेटर है एक्स और डिनोमिनेटर जो है वो है वाई। डिनोमिनेटर क्या है? वाई। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलो, क्या कह रहा है? इफ वी ऐड वन टू न्यूमिनेटर। अच्छा, अगर न्यूमिनेटर में वन ऐड कर दें, तो देखो न्यूमिनेटर में वन ऐड कर दिया मैंने, +1 कर दिया। एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये लो जी, डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दिया, क्योंकि इससे जो फ्रैक्शन बनेगा आपका एक्स अपन वाई तो बनेगा। एक्स और वाई से जो फ्रैक्शन बनेगा एक्स अपन वाई बनेगा। तो इसमें क्या रहा, न्यूमिनेटर में एक प्लस कर दो तो ऊपर +1 कर दिया। डिनोमिनेटर में एक माइनस करने के लिए बोला तो डिनोमिनेटर में एक माइनस कर दिया। तो कह रहा है अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो इक्वल में ये बराबर में 1 हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा? x+1 इज इक्वल टू y-1। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x इज इक्वल टू वाई इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। कह रहा है इट बिकम 1/2, ये 1/2 हो जाता है कब? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो कह रहा है न्यूमिनेटर में अब कुछ नहीं करना, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है। तो ये करने से वो 1/2 हो जाता है। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को x से करेंगे 2x, और वहां जाके ये y+1 हो जाएगा और y इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों में एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो यहाँ पे। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये y से y कट गया। अब ये 2x में से 1x गया, माइनस का 1 बचा, माइनस का x मतलब, और ये 2 और 1 माइनस का 3 हो जाएगा। क्यों हुआ माइनस का 3? क्योंकि देखो ये 1 है, अब ये प्लस का है। ठीक है, प्लस का निशान लगा नहीं, लेकिन प्लस का ये, तो इसे भूल जाते हैं। अब ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए 2 और 1 3 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से माइनस का y इजगल टू -2, माइनस का 3, तो y इजगल टू माइनस का 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, माइनस से माइनस काट दो ना यहाँ पे, तो y इजगल टू 5 आ गया। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो गया? 3/5। ठीक है, अब देखो, जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग अगर आपको वेरीफाई करना हो तो इजीली कर भी सकते हैं। कह रहा है अगर न्यू दोनों में एक एक, मतलब ऊपर एक प्लस कर दो और नीचे एक माइनस कर दो, तो ये 1 आ जाता है। तो देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, कट के 1 आ गया, नहीं आ गया? फिर क्या कह रहा है? 3/5 में अगर कह रहा है सिर्फ नीचे एक प्लस कर दूं, तो ये 1/2 हो जाता है। तो 3/6 कट के 1/2 ही तो आ गया है ना। तो ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है कि हाँ भाई आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आराम से। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, समझ में आ गया आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 5 years ago, देखो कभी भी जब कभी भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जो आप मानेंगे एक्स और वाई, वो उनकी प्रेजेंट एज को मानेंगे। ठीक है, किसकी? प्रेजेंट एज को मानेंगे। तो इसमें दो जन है, कौन है? नूरी और सोनू है। तो मान लो अगर नूरी x साल की है, प्रेजेंट एज है इनकी, ठीक है, x साल की है, और जो सोनू है वो y ईयर्स का है। तो अब हम क्या करें इसमें? तो कह रहा है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, 5 years एगो। अच्छा एक बात बताओ, 5 years एगो नूरी 5x-5 की हो जाएगी, है ना, और सोनू y-5 का हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस। नूरी क्या है? 3 गुनी है। नूरी 3 गुनी है, तो नूरी 3 गुनी है, तो इक्वल करने के लिए किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? सोनू में।
है ना। दोबारा समझो, देखो ये इनके प्रेजेंट एज है एक्स और वाई, फिर कह रहा 5 years एगो, तो 5 साल पहले उनकी एज कितनी होगी, नूरी की x-5 और सोनू की y-5, क्योंकि 5 साल कम होगी, है ना। तो ये तो इनकी एज हो गई 5 साल पहले जो थी, लेकिन स्टेटमेंट में कह रहा नूरी वाज थ्राइस, यानी कि नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना थी। तो ये नूरी है और ये सोनू है, तो देखो ये है, ये नूरी है ये सोनू है, तो बराबर करने के लिए नूरी में मल्टीप्लाई करूंगा सोनू में, ऑब्वियसली सोनू में करूंगा, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे भी किया कि मैंने सोनू में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लो, x-5, 3y माइनस का 3 5 से 15। अब ये x, ये इधर आके माइनस का 3y, ये माइनस का 15, माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x-3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गए तो माइनस का 10 हो गया, इक्वेशन 1 हो गई आपकी। पहली चीज समझ में आ गई। ओके, आते हैं अब सेकेंड पॉइंट। कह रहा है 10 years लेटर, अच्छा अब 10 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है, 10 years लेटर। तो 10 साल बाद क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस। अच्छा, तो नूरी अभी 10 साल बाद हो कितने की जाएगी, x+10 की, और सोनू कितने का हो जाएगा, y+10 का। तो अब कह रहा है अब नूरी ट्वाइस है, अब नूरी क्या है, अब नूरी ट्वाइस है। तो भाई अगर नूरी ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल सोनू में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने सोनू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा अब x+10, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y+20, अब ये x, ये इधर आके माइनस का 2y इक्वल में 20 - 10, x-2y इज इक्वल टू 10, 20 में से 10 गए तो 10 बचा हमारा, ठीक है, क्लियर है चीज। अब इसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो दूसरी इक्वेशन इसके नीचे रख दें, इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सॉल्व कर लो अब इसको, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 3y में से y गया, माइनस का y बचा, और 10 है 10, माइनस का 20 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। अब y का मान किसी में भी रख दो, मतलब y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, तो इसी में कर देता हूं मैं, ठीक है। x-2 y की जगह 20 इक्वल में 10, तो ये जगह x इज इक्वल टू 240 हो जाएगा ना, तो ये माइनस का 40 इधर आके प्लस का 40 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 50, यानी कि जो नूरी है वो 50 ईयर्स की है और सोनू 20 ईयर्स का है। वेरीफाई करने के लिए आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको चेक करना हो, तो ये तो इनकी प्रेजेंटेज आई है ना, तो प्रेजेंटेज है तो 5 साल पहले क्या बोल रहे थे, ट्वाइस है, तो भाई 5 साल पहले नूरी 5 साल कम हो जाएगी और सोनू भी 5 साल कम हो जाएगा, तो देखो इसका 3 गुना है कि नहीं है, 15 × 3 = 45, है ना। और 10 साल बाद ये 50 की है तो 60 हो जाएगा, और वो 20 का है तो 10 साल बाद 30 का हो जाएगा, तो इसका दुगुना है कि नहीं है, वही तो बोला था उसने, ठीक है। तो आपका कंफर्म हो गया कि आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा, 2 डिजिट का नंबर है, पहले से समझो एक चीज को, है ना। इसे एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। जैसे मैंने लिखा 25, ठीक है, इसमें 2 डिजिट है, एक 2 है और एक 5 है, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, क्लियर। अच्छा, 25 को मैं 20 + 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब 20 को 2 × 10 + 5 लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें डिजिट निकल के कहाँ गए, एक ये रहा और एक ये रहा, तो मतलब जो 10th प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपका नंबर बनता है, ठीक है। मतलब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा 20, और 20 + 5 25, अब आया ना नंबर तो आपका। तो यानी कि जो 10th प्लेस पे होता है नंबर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, पहली बात क्लियर है। अब इसमें देखो 2 और 5 दोनों डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना। यही क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, उसके डिजिट का सम 9 है ना, उसके डिजिट का सम कितना है, ये रहा 9 है, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, मैं यहाँ पे हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर हमारा, तो मान लेते हैं कि जो 10th प्लेस पे नंबर है हमारा, जो हमारा 10th प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है हमारा, वो x है। और जो यूनिट प्लेस पर है, यानी कि वंस प्लेस कह दो या यूनिट प्लेस कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस पर जो है वो हमारा y है। तो दोनों डिजिट्स का सम क्या है, x+y = 9, ये 2 डिजिट है आपके, x और y क्या है, 2 डिजिट है, उनका सम कितना हो गया 9। अच्छा, अब क्या कह रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, अच्छा नंबर का 9 टाइम्स। तो नंबर बनाने के लिए मैंने आपको बताया जो 10th प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 10th प्लेस पे कौन है, x, तो 10x + y, यही तो होगा नंबर आपका, है ना। भाई जैसे वो 25 था तो वो 20 + 5 ही तो था, यानी कि 2 × 10 + 5 ही तो था, यानी कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई तो करा, सेम
10 को x से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, यानी कि ये 10 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 10th प्लेस पर है वो, है ना, और प्लस का y, इसका क्या रहा है, इसका 9 टाइम्स। अच्छा, तो इन 2 में 9 कर दें, इक्वल है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अच्छा, जैसे अगर 25 है, 25 को रिवर्स कर दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा वो 52, है ना, यानी कि 25 को उल्टा करके लिख दो तो पहले 5 आ जाएगा, बाद में 2 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूं 27 का उल्टा तो 72 हो जाएगा, 36 का उल्टा 63 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मुझे रिवर्स करना है अब नंबरों को। तो अब रिवर्स करने के लिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है ये, एक मिनट बस, हाँ, तो ये कह रहा है हमसे कि इस नंबर का 9 टाइम्स अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, अब ये है ना 10th प्लेस पे, तो अब 10th प्लेस पे कौन आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो 10y प्लस x लिखेंगे अब इसको, कैसे, 25 है बेटा, अभी 10th प्लेस पे कौन है, 2 है ना 10th प्लेस पे। अब अगर मैं इसको 52 लिख दूं तो अब 10th प्लेस पे कौन आ गया, 5। पहले 5 कहां था, यूनिट प्लेस पे, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे था वो 10th प्लेस पे आ गया, और जो 10th प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आ गया। वही तो मैंने यहां करा, जो 10th प्लेस पे था अब वो यूनिट प्लेस पे आ गया, और जो यूनिट प्लेस पे था वो 10th प्लेस पे आ गया। तो इसका ट्वाइस, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व कर लो बस खाली इसको, तो हो जाएगा 90x प्लस का 9y इक्वल में 20y प्लस का 2x। अभी हो जाएगा 90x, ये इधर आके माइनस का 2x प्लस का 9y माइनस का 20y इक्वल में 0। 90 में से 9 कहाँ 2 माइनस कर देंगे, कितना बचा 88x। 20 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बचा 11y इक्वल में 0। सबको 11 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, और ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये सेकंड इक्वेशन थी। इसी के नीचे इसे भी रख दो और सॉल्व कर लो। तो चलो अब आगे करते हैं इसको। तो यहाँ y से y कट जाएगा, अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये एलिमिनेशन मेथड में बताया था आप लोगों को कि अगर जो वैल्यू सेम है उसका साइन ऑलरेडी अलग है तो साइन चेंज नहीं करते। ठीक है, ऊपर वाले में साइन सेम था इसलिए साइन चेंज किया, देखो ना, यहाँ पे ये भी x प्लस का और ये भी x प्लस का, इसलिए साइन चेंज किया। यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग है दोनों, तो इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 8x और 1x 9x हो गए, और ये भी 9 हो गया, तो x इज इक्वल टू 9/9 कट के आ गया 1, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दे रखा था इक्वेशन, है ना, ये रही ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 जो है आपकी, है ना। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दे रखा है, x की वैल्यू जो है ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो आपका जो नंबर है वो क्या बना भाई, x जो था वो 10th प्लेस पे था, y जो था यूनिट प्लेस पे था, यानी कि 18 आपका नंबर हो गया। क्लियर, ठीक है, आप इसको वेरीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। मीना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मीना वेंट टू बैंक, ठीक है, withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. यानी कि क्या है, मीना बैंक गई और बैंक से 2000 रुपए निकाल कर लेकर आई। बैंक वाले ने उसको 50-50 के और 100-100 के नोट दिए, और टोटल नोट 25 दिए। तो वो पूछ रहा है इसमें इन 25 नोटों में 100 के कितने हैं और 50 के कितने हैं। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि जो 50 रुपए के नोट है वो एक्स है, और जो 100 रुपए के नोट है वो वाई है। तो 50 के नोट जो एक्स है आपके, तो वो क्या बनेगा आपका 50, मतलब टोटल नोट कितने पहले वो लिख दो, x प्लस वाई इजिकल टू 25। भाई ये 50 के नोट, ये 100 के नोट, और टोटल नोट 25 आपको दे रखा है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, अब एक बात बताना बेटे, मान लो आपके पास 50-50 के दो नोट हैं, तो आपके पास कितने रुपए हुए, 100 हुए ना। तो मतलब मैं अगर 50 के नोट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल अमाउंट हो जाता है ना, यानी कि कितने का नोट है और कितने नोट है, कितने का नोट है और कितने नोट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाता है आपका। तो यहाँ पे कितने नोट है, एक्स कितने का नोट है 50, तो 50x टोटल 50-50 वाले पैसे हो गए। और इसमें कितने का नोट है 100, कितने नोट है वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 100-100 के कितने रुपए हो गए, वो हो गए। और ऐसे करके टोटल पैसे कितने हैं बेटा आपके 2000 रुपए। सब 50 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा एक्स, ये बचेगा 2y, और ये हो जाएगा 54 जा 200, और ये 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब आप दोनों को सॉल्व कर लो, आप में x की और वैल्यू, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस वाई
इक्वल में 25, साइन चेंज, ये माइनस माइनस माइनस, एक्स से एक्स कट गया, 2y में से y गया, 1y बचा, और ये 40 में से 25 गए तो 15 बचा। ये इक्वेशन y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, x प्लस वाई इजिकल टू 25 दे रखा है, तो y की वैल्यू 15 है, इक्वल में 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। ठीक है, तो आपके टोटल पैसे निकाल के चेक कर लो आंसर सही है या नहीं है। x कितने कितने के नोट है आपके, x कहाँ था, क्या माना था मैंने, हाँ x माने 50-50 के नोट। ठीक है, चलो जी, कितने नोट है 50-50 के बेटा आपके, 10, x की वैल्यू 10 है ना, तो 10 इंटू 50 मतलब कि 500, और y के नोट कितने आए आपके 15, y का नोट कितने का है 100 का, ये इंटू ये यानी कि 1500, टोटल कितने रुपए आए 2000। ठीक है, पैसे भी 2000 हो गए और नोट भी 25 हो गए, तो समझ में आ गया ना, दोनों चीजें क्लियर हो गई। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और शायद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन अभी, हाँ चलो। कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अच्छा, कह रहा है एक लाइब्रेरी के अंदर जो बुक हम लेते हैं ना, रेंट पे ले लेते हैं एक तरीके से, है ना, तो उसमें क्या है, अगर आप बुक को ज्यादा लेट दोगे तो उसके आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अब कैसे पे करने होंगे, तो उसमें वो बोल रहा है पहले 3 days के तो फिक्स हैं, 3 दिन के फिक्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दे भाई 3 दिन के फिक्स हैं, उसमें चाहे आप 1 दिन लेट लेकर आओ, चाहे 2 दिन लेट लेकर आओ, चाहे 3 दिन लेट लेकर आओ, पैसा आपको उतना ही देना है जितना 3 दिन के लिए होता है। मान लो अगर 3 दिन के लिए 10 रुपए अगर आपको पे करना है फाइन के रूप में, तो 1 दिन का भी 10 ही दोगे, 2 दिन का भी 10 ही दोगे, 3 दिन का भी 10 ही दोगे। लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा और हो गए तो हर एक डे पर आपको 5-5 रुपए अलग से और पे करने हैं। ठीक है, ये मान लो। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने जो बताई है 10 और 5, ये माननी है सिर्फ आपको, क्लियर, समझाने के लिए। तो मान लेते हैं कि जो 3 days के जो पैसे हैं वो मान लो एक्स है, वो कितने हैं 3 days के एक्स हैं। ठीक है, और जो अदर डे बाकी जो होंगे उसका चार्ज आपका मान लो वाई है। ठीक है, तो एक लड़की ने कितने दिन कहा गया 7 दिन बुक लेट दी और उसने 27 रुपए पे करे इसके लिए, तो 7 दिन लेट दी ना, तो भाई 3 दिन के तो उसको x रुपए देने पड़ेंगे। अब दिन कितने और बचे 4, तो 1 दिन के y देगी तो 4 दिन के 4y तो देगी, और ऐसे करके टोटल पैसे 27 रुपए देगी। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आई या नहीं, दोबारा समझो। एक लड़की ने 7 दिन लेट दी बुक, ठीक है, अपने पास 7 दिन वो रख लिए उसने बुक, उसके बाद उसने जब वो बुक वापस करी तो उसे 27 रुपए फाइन देना पड़ा, ये 27 रुपए फाइन देना पड़ा। तो कैसे कैसे इक्वेशन बनेगी, भाई 3 दिन के तो फिक्स हैं, 3 दिन के पैसे तो ये रहे x रुपए, तो ये रहे 3 दिन के पैसे x रुपए। अब दिन कितने बचे, 7 में से 3 गए तो 4, 4 दिन के y रुपीज, तो 4y हो गया, है ना, एक दिन का y है तो बेटा 4 दिन के 4y हो गए ना, इक्वल में 27, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर एक और लड़की है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने 21 रुपए दिए कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो 3 दिन के तो x हो गए, बाकी के बचे 2 दिन, तो वो 2y हो गए, इक्वल में 21। दूसरी इक्वेशन हो गई। अब साइन चेंज कर देंगे, x x कट गया, 4y में से 2y गया तो बचा 2y, और ये 27 में से 21 गया तो बचा 6, तो y की वैल्यू 6/2 कट के आ गया 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 रुपए हो गई। अब x की वैल्यू निकालनी हो तो x प्लस 4y बराबर में 27, ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे 3, इक्वल में 27, तो x इज इक्वल टू 4×3 = 12 प्लस 27, x बराबर 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, x की वैल्यू 15, यानी कि 3 दिन के तो आपको 15 रुपए देने हैं, और उसके बाद हर एक दिन के 3-3 रुपए देने हैं। ठीक है, बात क्लियर, ओके चलो तो अब आगे चलें। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके बाय, टेक केयर।